तख्लीक होती है इलेक्शन एक्ट के नतीजे में। ये इलेक्शन एक्ट की 54 तरामीम थी जो इसी जॉइंट सिटिंग में आज से 1.5 साल पहले 1.5 या 2 मिनट में कर ली गई थी। सर 2018 के इलेक्शंस पे सियासी जमातों को बहुत से एतराज़ात हुए। कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती है। अब ये रिपोर्ट फाइनल हो गई, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अमेंडमेंट आ सकती हैं। ये अमेंडमेंट्स क्योंकि कंसेंसस के साथ फैसला हुआ था, ये हाउस के सामने टेबल पे भी होंगी और पढ़ी भी जाएंगी और उसके बाद इन्हें उस हाउस ने मंजूर करना है या रिजेक्ट करना है, वो मेरे ऐवान का इख्तियार है। निगरान हुकूमत को बड़े इख्तियारात, ना मशीन ना इंटरनेट, वोट का ठप्पा ही चलेगा। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी, ना ही इंटरनेट वोटिंग की सहूलत मिलेगी। निगरान हुकूमत को मईशत समेत जरूरी फैसलों का इख्तियार होगा। आलमी इदारों से मुआहिदे भी कर सकेगी। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में हल्फ उठाने का पाबंद होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। मुश्तरका इजलास से खिताब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन पर सियासी जमातों को बड़े एतराज़ात थे। इलेक्शन एक्ट की तमाम तरामीम इत्तेफाक से मंजूर हुई। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी हाजिरी ना हो। कामरान मुर्तजा साहब ने एक मीटिंग तक नहीं छोड़ी और आज कहते हैं कि ऐवान को बिल्डोज किया जा रहा है। 3 माह के लिए रियासत का निजाम तो बंद नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश नाकाम। अपनों का इलेक्शन एक्ट तरामीम की मंजूरी से इनकार। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI और तहरीक इंसाफ के सख्त एतराज़ात। इलेक्शन एक्ट में मज़ीद तरामीम की मंजूरी मौखर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबा। रज़ा रबानी हुकूमती कानून साजी के तरीक़ाकार पर बरस पड़े। कहा ऐसा लगता है मुश्तरका इजलास में रबर स्टैम्प बनाया जा रहा है। जो कानून साजी होनी है उसका मुसवदा हमारे पास नहीं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक की रज़ा रबानी की हिमायत। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा पार्लियामेंट को बेतौकीर ना करें। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले ये कैसा एजेंडा है जो यहाँ आकर पता चलता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी क़वानीन बिल पर कल तक का वक्त मांग लिया। स्पीकर आजा परवेज़ अशरफ बोले जिन तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मौख़र करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने PTI ख़वातीन को खंजरात कह दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। लीगी रहनुमा या सादिक बोले यहाँ तो जला दो आग लगा दो की बातें होती रहीं। यहाँ कीलों वाले डंडे लाए गए, कभी इस्तीफे देते हैं कभी वापस लेते हैं। इनका लीडर मुल्क भर में नशिस्तों पर अकेला इलेक्शन लड़ना चाहता है। PTI की सेनेटर ज़रक़ा सहरवर्दी ने कहा जैसे अल्फाज वुज़रा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने। ज़बान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। सेंटर मुश्ताक इंसदाद नशावर अशिया बिल की मंजूरी पर बरस पड़े। कहा अपने नशावर अशिया पर सजाए मौत खत्म कर दी। क्या आप ड्रग्स स्मगलर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं? पिछली हुकूमत इमरान नियाज़ी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमान ने सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। मुल्क दिवालिया होता तो माथे और कब्र पर ताक़यामत काला धब्बा लग जाता। अब हम मुश्किल वक्त से निकल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का DI खान ने तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा तोड़ा, सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान किया। मुल्क दिवालिया हो जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। मुल्क की सनत पर कारी ज़रब लगती। बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं, गठ जोड़ करके आधा पौना बिल अदा करते हैं। गर्दिशी कर्जा बढ़ने में तमाम हुकूमतों और अशराफिया कसूरवार हैं। शहबाज शरीफ ने दौरान खिताब विभाग के वज़ीर खुर्रम दस्तगीर को डांट पिला दी। शहबाज शरीफ महंगी बिजली और गर्दिशी कर्जे पर बात कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर किसी से बात करने में मसरूफ थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन पर चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन में पेश। फवाद चौधरी ने केस में माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन की तहरीरी माफी जमा कराने की हिदायत। तोशाखाना से मुतल्लिक चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर समाअत।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जज की फेसबुक पोस्ट ठीक है या गलत, दोनों सूरतों में उसके असरात हैं। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है। अदालत ने तीनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत सुबह होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर हर तोहफा तोशाखाना में जमा कराने का पाबंद होगा। तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल सेनेट में पेश। बिल में तहाइफ छुपाने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर पर जुर्माने की भी तजवीज़। चेयरमैन सेनेट ने तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। दरिया भिपरने लगे, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के तमाम दरियाओं के इतराफ दफा 144 नाफिज। सैर तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तौसा में 30 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। हजारों अफराद दरियाए सिंध के सैलाबी रैले में फंस गए। भक्कर में सैलाबी पानी में फंसे 45 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले में बहकर भारत से गूंगा बहरा शख्स कसूर में दाखिल हो गया। कराची में अब्र रहमत, इंतजामिया की गफलत से बना जहमत। गली मोहल्लों का बुरा हाल, कीचड़ ने सड़कों को कर दिया बर्बाद। मरकजी शाहराहों से तो पानी निकाल लिया गया, इलाकों में मौजूद पानी ना निकाला जा सका। बल्दिया टाउन और मलीर में ताफुन और गंदगी, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सरजानी टाउन, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी बरसाती पानी से मसाइल। मेर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद में भी मुसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। नवाबशाह में तीसरे दिन भी बारिश, मरकजी इलाकों में कई फीट पानी जमा। साइफर तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई एफआईए में पेश। 2 घंटे तक पूछगछ। आसिम खान के बयान के हवाले से भी सवालात। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के जवाबों पर भी सवालात। जीआईटी के साबिक वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ बयानात पर भी सवालात। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलास के मिनट्स मौजूद हैं। जीआईटी का मज़ीद तहकीकात जारी रखने का इंदिया। मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हमारी हुकूमत के पास 20-22 दिन है। वज़ीर आज़म का आज़ाद पेशा वाराना सरमायाकारी और कौमी इख्तिराई अवार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। कामयाब नौजवानों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। कहा नौजवानों ने ज़राअत की तरक्की के लिए ड्रोन्स बनाए, केले के छिलके को भी इस्तेमाल करके मसनूआत बना दी गई। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। कौम की जिम्मेदारी है वो नाअहलों को रोके। आइंदा भी ऐसा हुक्मरान मुसल्लत किया गया तो गिरेबान से पकड़कर बाहर करेंगे। हमें लड़ने का तजर्बा ज्यादा और दोस्ती का बहुत कम है। मौलाना फजल रहमान का खड़ाक। कहा कौम सोचे, मुल्क की तरक्की जाम करने वाले दोबारा नुमाइंदा बनने के हकदार हैं या नहीं। बदकिस्मती से पीटीआई दौर पर मंसूबों पर काम रोका गया। नाजायज हुकूमत को कल भी चैलेंज किया, आज भी अदा करते हैं। मुल्क किसी की जागीर नहीं। वजीर खजाना का इलेक्शन कमीशन को यकमुश्त 47.5 अरब देने से इनकार। इसहाकजार का मरहलावार फंड्स देने का वादा। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने फंड्स एक साथ देने का मुतालबा किया था। पैनामा स्कैंडल लिस्ट में शामिल 436 अफराद के खिलाफ जीआईटी बनाए जाए। पैनामा केस में जमात इस्लामी ने 9 सवालात के जवाब दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि बेंच ने कहा है कि हम पहले नवाज शरीफ के केस को सुनेंगे। बेंच की असल तवज्जो इस वक्त के वज़ीर आज़म के केस पर थी, जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा गया। पैनामा फैसले का इत्तलाक इसी तरह दीगर 436 अफराद पर भी होना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ और अहल खाना के खिलाफ कार्रवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की जमानत की अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। नैब एंटी करप्शन आईजी पंजाब और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही को जाली मुकदमात में बार बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त पर एतराज। निगरान वजीर आजम पर किसी जमात ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। निगरान वजीर आजम सियासतदानों में से ही होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा, इसहाक डार बहुत अच्छे सियासतदान और बावकार इंसान हैं। नून लीग अवामी रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए फैसला करेगी। उधर गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह को धमकी केस से बरी कर दिया। जीजीए सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए एमकेएम की हिमायत का ऐलान। एमकेएम और पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए इत्तफाक राय हो गया। हम माजी में भी सिंध के इशूज पर इकट्ठे रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि गैर जानिबदार निगरान हुकूमत कायम हो। पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद किया, इसका हिसाब होगा। IMF का पाकिस्तान को सैलाब के बाद कम इमदाद मिलने का एतराफ। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक आलमी इमदाद का मुंतजर है। IMF ने मजीद खतरात की निशानदेही भी कर दी। जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी की जानिब से $11 अरब इमदाद का वादा किया गया। पाकिस्तान को अब तक आलमी इमदाद का बहुत छोटा हिस्सा मिला। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का आइंदा दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क सदर अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अहम मुलाकातें, कई मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए हर जिला हर तहसील में घर बनेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि लोग सियासत खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अमली काम कर रही है। मुतासरीन को जमीन की मलकियत के साथ घर भी बना कर देंगे।